हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले दैट व्हाई एस्पिरेंट्स फेल्ड लास्ट ईयर। अप्रॉक्स 50,000 या लेट अस अज्यूम 50,000 एग्जैक्टली स्केल 2 और स्केल 3 के एप्लीकेशंस आते हैं। तो आउट ऑफ देम क्यों सभी कैंडिडेट्स अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते? And our motto is to give you the exact idea what goes on through your brain, through your mind when you start your preparation. जब आप आपकी प्रिपरेशन करते हो या when you pursue your preparation, तब आपकी प्रिपरेशन में क्या ऑब्स्टेकल आते हैं, क्या ट्रैप्स है जिसकी वजह से आप जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है वो पार्ट नहीं कर पाते हो और अपने मन में या अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह जाते हो। ये प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया लगेगा और वो ट्रैप्स आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, वो ट्रैप से आपको समझकर बाहर निकलना है। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द फुल कोर्स विच इज अवेलेबल एट बैंकर्स ग्रेड। सो अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एंड आईटी ऑफिसर, तो आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, आई मीन रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो व्हाट्सएप करना है आप लोगों को अपना मेल आईडी। एज सुन एज पॉसिबल टीम विल हेल्प यू आउट विद मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल रहेगा उस बेस्ट ऑफर में आप लोगों को एनरोलमेंट दे दिया जाएगा, बहुत रीजनेबल प्राइस में रहेगा। एंड ऑल्सो वेबसाइट से आप लोगों को थोड़ा कॉस्टली रहेगा, दैट्स वाई व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को एनरोल करना है, वेबसाइट का ही एक्सेस आप लोगों को ग्रांट होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट है विच इज मियर कट ऑफ क्रैक करने से आप लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से दैट आप लोगों का ऐसा रहता है कि कट ऑफ कितना गया था, लाइक लेट अस सपोज आपका कट ऑफ 50 गया था या 60 गया था लास्ट ईयर, तो आप लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है 60 मार्क्स लाने की प्रिपरेशन करनी है। आप लोग ऐसे हवा में प्लानिंग कर लेते हो दैट मेरे को 100 मार्क्स लाने हैं, 120 मार्क्स लाने हैं, लेकिन अगर आप प्लानिंग का एग्जीक्यूशन पार्ट देखोगे प्रैक्टिकल वे में तो आप लोग 50-60 नंबर के आसपास ही प्लानिंग करते हो। तो आप लोगों को एक चीज माइंडसेट रखना है दैट आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए 100 मार्क्स अप्रॉक्स लेकर ही आना है। पहले से टारगेट करो, फिर एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर अभी हम बात करेंगे, बट आपको टारगेट कितना करना, 100 मार्क्स। तो आपको ये पार्ट क्लियर रहेगा विच इज की क्वांट रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट जो रहता है ये बहुत स्कोरिंग पार्ट रहता है। कौन सा पार्ट आई एम टेलिंग यू? आई एम टेलिंग क्वांट, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट। इन दोनों में से एक ऑप्शन आप लोगों के पास रहता है। ये 50 मार्क्स का रहता है, ये 50 मार्क्स रहता है। टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का रहता है आप लोगों का? 200 का। तो इसमें से 50-50 तो इन दोनों का वेटेज ही है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर एग्जाम कंसिस्ट ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। तो आप लोगों को इन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, देन इंग्लिश और हिंदी पर ध्यान देना है। कंप्यूटर अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों को मियर कट ऑफ क्रैक नहीं करना, 100 इन टोटल में से आप लोग 100 का प्लानिंग करो पहले से, एडवांस प्लानिंग जो एग्जीक्यूट आप एग्जाम टाइम पर कर पाओ। लाइक कि आपको क्वांट में से कितने नंबर लाने, रीजनिंग में से कितने नंबर टारगेट करने, इंग्लिश हिंदी से कितने टारगेट करने। तुक्का पाए तुक्का चलोगे कि विल सी इन द एग्जाम, हमसे बन जाएगा, हम ट्राई कर लेंगे, तो ऐसा करोगे तो इससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो ये पहला ट्रैप है विच इज एग्जाम में आप लोगों को नियर कट ऑफ तक नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, रिटर्न के मार्क्स आप लोगों के फिर फाइनल में 80% 70% का जो भी वेटेज रहता है उसके अकॉर्डिंग एड ऑन होता है। तो उसमें आप लोगों के फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आ पाएंगे। तो आपको रिटर्न कट ऑफ जितना रहता है उससे 20-30 मार्क्स तो एक्स्ट्रा प्लान करके ही चलना है। प्लान नहीं करोगे तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? पहले से प्लान कर लो। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट? अभी क्या होता है, एक मेंटेलिटी सभी का रहता है, कैंडिडेट्स का यूजुअली एक मेंटेलिटी होता है, चाहे आप हो या चाहे मैं हूं या जिन्होंने अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं करा उन लोगों का भी मेंटेलिटी ये यूजुअल रहता है दैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर उसके बाद पता है क्या होता है कि एडमिट कार्ड आउट हो गए। क्या एडमिट कार्ड आउट हो गए जब हमको किक मिलेगा कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर क्यों चाहिए? टू बूस्ट यू, टू मोटिवेट यू। आप अपने पर्सपेक्टिव में क्लियर रहिए दैट आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। टाइम तो आप वाइसली मैनेज कर सकते हो, उसके लिए रूटीन बनाना पड़ेगा आप लोगों को दैट मैं 1 आवर 1-2 आवर इस कोर्स को या फिर इस प्रिपरेशन को देना चाहता हूं, चाहती हूँ। ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको सारे मेथ से, सारे कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, एक रूटीन डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। कुछ भी चीज बाय तुक्का नहीं मिलने वाली आप लोगों को, वेल प्लान नहीं रहेगा। आप सोचते हो कि हम खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लेंगे उससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी हमको आता है, मैथ्स रीजनिंग हम एग्जाम में कर लेंगे, पीओ क्लरिकल के टाइम पढ़ा था या लास्ट ईयर करा था। तो आपको मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ विच इज कि आप लोगों ने इंप्रूवमेंट कुछ नहीं करा।
आप बस वही प्रिपरेशन लेकर इस बार भी एग्जाम देने वाले हो। तो इस पार्ट को समझिए कि इंप्रूवमेंट जो जो करेगा, जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट इंप्रूवमेंट को स्कोप देगा, इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करेगा, वही इस एग्जाम में सिलेक्ट होगा। और स्केल 2 स्केल 3 हमेशा से एक रेपुटेड जॉब कही जाती है। स्केल 2 स्केल 3 ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्रांच मैनेजर लेवल रहता है। तो आप लोगों को ये पार्ट पे श्योर रहना है दैट आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट मींस अपने आप को उस रूटीन में डेवलप करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करना, या फिर एडमिट कार्ड आपको बूस्ट कर रहा है या फिर किक कर दे रहा है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो ये आप मिस्टेक करोगे। ये कैंडिडेट्स यूजुअली करते ही करते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तभी उनको हाइप मिलता है दैट लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, जबकि अभी आप लोगों का कैलेंडर आउट हो चुका है और एग्जाम डेट शेड्यूल्ड है 29 सितंबर को ऑलरेडी। तो आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मोर ओवर जो ये आरआरबी का एग्जाम होता है ये पूरा कंसिस्टेंट है, हमेशा हर साल आते जा रहा है, हर टाइम पर फिक्स टाइम पर आता है। सितंबर में यूजुअली 25 के आसपास आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमको एग्जामिनेशन देना है, तो हमको एक्सटर्नल फैक्टर का रिक्वायरमेंट क्यों है, ये पार्ट पे आप लोगों को क्लियर रहना है। नाउ द थर्ड पार्ट विच इज आई हैव टू टेल यू दैट प्रायोरिटाइज कीजिए सब्जेक्ट्स को। ये एक मिस्टेक हर कोई कैंडिडेट करता है, विच इज आपको क्या लगता है दैट अगर ये एक्सपीरियंस लेवल का है तो हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस तो करना ही करना है। आप लोग अगर आईटी का हो तो प्रोफेशनल नॉलेज तो करना ही करना है। बट एक चीज ध्यान रखो दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये दोनों पार्ट ऐसा रहता है। देखो एग्जामिनर के माइंडसेट को एक बार समझिए। मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ। एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा रहता है कि अगर उसको 200 का पेपर सेट करना है तो वो अगर आपको ये इजी कर रहा है तो ये टफ कर देगा, ये टफ दे रहा है, ये इजी दे रहा है तो इसको टफ कर देगा। यही होता रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर से पहले क्या सिनेरियो था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में लोग 20-25 मार्क्स इजीली लेकर आते थे। लास्ट टू लास्ट ईयर के पहले का सिनेरियो बता रहा हूं। तो लोगों को क्या लगता था कि 50-60 अगर कट ऑफ जाता है तो हम 20-30 मार्क्स इधर से ले आएंगे और बाकी इधर से लेके आ जाएंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट अब सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। लास्ट 2 ईयर से लोगों से 5 से 10 नंबर भी क्रैक नहीं हो रहे, 5 से 10 नंबर भी एफए पार्ट में नहीं निकल रहे। व्हाट डज इट मीन? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बीच में आए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लास्ट टू लास्ट ईयर अपना रोल प्ले कर रहे थे कि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। बट व्हाट हैपेंड देन? आप लोगों से फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं बने। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं बना। तो उसका रीजन क्या कि फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों से टफ कर दिया गया। तो उस पर स्टक क्यों होना? पेपर एक बैलेंस्ड वे में बनता है। एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए कि अगर उसने आपको ये टफ दे दिया लास्ट ईयर तो ये इजी दिया है। तो आप एक पार्ट को समझिए कि इन दोनों पार्ट पर स्टक होना ही नहीं है। और आईटी वालों को प्रोफेशनल नॉलेज पर स्टक नहीं होना है। कंसिस्टेंट जो पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि डीआई पार्ट है आपका, आपका रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट है, पैसेज आता है इंग्लिश हिंदी में, और आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये बेसिक पार्ट है जो कंसिस्टेंट आता है। तो आपको इनके ऊपर अपने आप को रिलाई करना है। कहां पर रिलाई करना है? यू शुड बी रिलाइड अपॉन क्वांट, रीजनिंग एंड हिंदी इंग्लिश। ये टोटल कितना वेटेज रख रहा है? 140 का। आपको इन दोनों को पार्ट को आई एम नॉट टेलिंग कि आपको प्रिपरेशन नहीं करना, बट इनके भरोसे नहीं बैठना है। अगर ये पेपर टफ आया ना क्वांट का, आई मीन कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो आपको हवा भी नहीं लगेगा। आप कंप्यूटर अवेयरनेस आपको कितना भी आता होगा, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वो प्रोग्रामिंग लेवल का पूछ लेंगे आप लोगों से। और अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस वो अभी 2 साल से टफ पूछ रहे तो इस बार इजी आ गया तो आप भी अच्छा आंसर बना लोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इनको वीकली लो। इनको है ना मेन प्रायोरिटी मत रखो। इनको प्रायोरिटी नहीं रखना है फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस को। आपको इतना ग्रैप करना है कि टफ आया तो 10-15 मार्क्स लेकर आना है, इजी आ गया तो 20-25 मार्क्स लेकर आना है। दैट्स इट। तो उसके लिए आपको वीकली इनके ऊपर टाइम डिवोट करो। टाइम डिवोट करे बिना कुछ भी नहीं होगा। एफए में कुछ भी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होता है कि आप खाली आरबीआई सर्कुलर्स करके चले जाओ, कुछ भी करके जाओ, बट मेक श्योर करो कि आप उसको डिटेल में और डीपली पढ़ रहे हो, समझ कर कर रहे हो। समझ कर करोगे ना तो क्वेश्चन आजकल वन लाइनर नहीं आते कि आपसे एग्जाम एग्जैक्ट फिगर पूछ लिया, फैक्ट पूछ लिया, लास्ट ईयर का पूछ लिया तो क्या करोगे? तो आपको उस पार्ट को समझना है रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू द वन लाइनर वाला पार्ट। ठीक है। तो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ भी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। जो भी फाइनेंशियल डेटा आता है, चाहे वो आपका आरबीआई सर्कुलर्स हो, इंश्योरेंस का सर्कुलर्स क्यों ना हो, वो सब पार्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो आपको ये पार्ट पे ध्यान देना है दैट आपको जो भी पढ़े वो समझ कर पढ़े, डिटेल में पढ़े, आर्टिकल टाइप से पढ़े उसको। ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी 10 to 11 टॉपिक्स है, तो उनको बस वीकली टारगेट लेकर चलो कि एक टॉपिक में को पूरा डिटेल में ढंग से पढ़ना है। दैट्स इट। अगर उसे क्वेश्चन आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। मुझे कम से कम यहाँ पे 10 मार्क्स भी मिल गए तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। आउट ऑफ 20 10 मार्क्स भी आ गए तो दैट्स ओके। ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, इंग्लिश में और हिंदी में पैसेज कंफर्म आएगा।
पैसेज आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, तो दो पैसेज आते हैं गाइस, ये भी 40 मार्क्स का रहता है, ये 50 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है। तो आपको ध्यान देना दैट ये टोटल 140 मार्क्स का है जब, तो आपको इस पे कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रिपरेशन देना है। तो पैसेज का प्रैक्टिस भी करो, ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में पढ़ लेंगे, तो आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो, आप उस पार्ट को समझ ही नहीं रहे हो। आपको पैसेज का प्रैक्टिस करना है, समझना है कि पैसेज किस टाइप का आता है, उसको आप कितनी जल्दी डिकोड कर रहे हो। आप अगर एक पैसेज का 15 मिनट दे रहे हो, तो आप प्रिपरेशन करते जाओगे तो आपका टाइम हो सकता है कि 3-4 मिनट पर आ जाए, 5-6 मिनट पर आ जाए, कि आप 6 मिनट पर एक पैसेज को यूज टू हो गए। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, विच इज, आपको क्या लगता है कि डीआई हो गया मेरा, या रीजनिंग में पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या? नहीं, तब भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, आपको एक पार्ट समझना है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम एलआई लाइफ इंश्योरेंस पेच करा था किसी कस्टमर को, और अगर आप उसको कंसिस्टेंटली पिच कर रहे हो दूसरे लोगों को भी, बाद में आपने देखा होगा दैट जब आपने बाद में पिच करा, 50th टाइम या 60 टाइम में आप जब पिच कर रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो गया पिच करना। क्यों ईजी हो गया? क्योंकि आपने उस पार्ट का प्रैक्टिस बहुत कर लिया, आपने, आपके लिए एक सिचुएशन बन गया था कि आपको उसको बोलना ही बोलना है। अभी आपके घर पर बैठने से या फिर आपके ऑफिस से प्रिपरेशन करने से, नॉर्मली वन वन मैन आर्मी जैसा प्रिपरेशन करने से आपके लिए सिचुएशन अराइज नहीं हो रहा है कि आपको एक्ट करना ही करना है, प्रिपरेशन करना ही करना है, प्रैक्टिस करना ही करना है। सिमिलरली, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया या फिर आपका पैसेज वाला पार्ट हो गया, अगर आप इसमें जितना टाइम अपने आप को डिवोट करोगे, इतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूवमेंट का सिंपल मीनिंग यहाँ पर है कि आपको कम टाइम लगेगा एग्जाम में। हो सकता है आपको क्वांट में बेसिक पार्ट आता है, अगर वही पार्ट आप लोगों को टाइम बाउंड के बिना दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको पास टाइमर के साथ दिया जाता है तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, अटक भी जाते हो बहुत बार पजल में कि हमने पजल ट्राई कर लिया, क्योंकि आपने ट्राई करा। आपने ट्राई करा मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आपने सोचा बन गई तो बन गई, आपसे एक दो क्वेश्चन घर पे बन गए तो आपको लगा कि ये भी बन जाएगा, बट वहां पे कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा पूछ लिया तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई आप कॉन्सिस्टेंटली डीआई, कंसिस्टेंटली 4 से 5 अरिथमेटिक के टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर चाहे टब भी आ जाए तो आपको बना लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये 4 टॉपिक इधर क्वांट के हो गए। रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, ये 6 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं रीजनिंग में। तो इनमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस में आप लोगों को टाइम लगेगा, समझने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश हिंदी में पैसेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड स्वैप्स का और एरर वाला का 4 टॉपिक का तो प्रिपरेशन करके रहो। और प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि वीकली कम से कम इसको ढंग से देखो, अच्छे से देखो, टाइम को जस्ट लेट गो मत करो कि नोटिफिकेशन के बाद से हम लोग हमारा मूड बनाएंगे या फिर हमको कोई एकदम से आके अलार्म करेगा, सिचुएशन बताएगा जब हम प्रिपरेशन करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप एकदम प्रायोरिटाइज मत करो, इनको केवल वीकली लो, क्योंकि इसमें कुछ भी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी आ गया आप इसके चक्कर में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के चक्कर में आपके ये पेपर्स बिगाड़ोगे, आप इनका प्रिपरेशन नहीं करोगे। कैंडिडेट्स को आई हैव सीन कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस तो करना ही करना है, हमको उस मंथ का फाइनेंशियल अवेयरनेस दो, लास्ट 2 मंथ्स का भी करोगे तो भी सफिशियंट है। आपको स्टक नहीं होना है फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पे स्टक होगे तो आप ये सब पार्ट छोड़ दोगे, ये सब पार्ट छोड़ोगे तो आपके 140 मार्क्स में से वैसे भी आप कम स्कोर कर रहे हो, तो कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे गाइस? इस पार्ट को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल। सो आई होप ये पार्ट से आप लोगों को समझ में आया है। उसके अलावा एक कंसिस्टेंट आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। नो, आप लोगों के साथ चैलेंजेस रहेगा दैट आप लोग इसके बारे में, एग्जाम के बारे में अपने ऑफिस में डिस्कस नहीं कर पाते हो, आप अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाते हो। एग्जाम बोल पाते हो लेकिन एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस ना कर पाना, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में डिस्कस करते थे अपने कलीग्स फ्रेंड से, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो रेगुलरिटी लाने के लिए आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी कर सकते हो। हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एक रेगुलरिटी आएगी ना, एक किक मिलता है आप लोगों को डे टू डे, दैट ये क्वेश्चन करना है, या फिर पीडीएफ मिला आप लोगों को, या फिर आपका टेस्ट है, तो उससे आप लोगों का एक एग्जामिनेशन का रिदम बनता है, आपका फ्लो बनता है। ऑल दो आप लोगों को खुद से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट आपका मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। एक बार मोमेंटम डेवलप हो गया तो छोटे छोटे टॉपिक है, आपको करना बहुत ईजी रहेगा। तो एक रेगुलरिटी अपनी प्रिपरेशन में लेकर आओ। ये मत सोचो कि मेरे पास तो, मैं तो वर्किंग हूँ, सभी वर्किंग है, सभी वर्किंग है, जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है दैट आप अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आई होप ये पार्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा। एंड पूरा ये अप्रोच ये था कि आप लोगों को बताना दैट आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो। हमेशा से यही मिस्टेक की वजह से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, विच इज कि वो प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट नहीं कर पाते, कौन से सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है, जस्ट कट ऑफ क्रैक करने का कोशिश करते हैं, जबकि आपको 100 मार्क्स टारगेट करना चाहिए। ये वेल प्लान पहले से होना चाहिए कि कहाँ से कैसे कैसे आप 100 मार्क्स लेकर आ रहे हो। जैसे कि 15 मार्क्स का अगर आपका पैसे जाता है तो आप 10 मार्क्स लेकर आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो, आपने चेक करा नहीं करा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का कंसिस्टेंटली आ रहा है तो 2 से 4 मार्क्स ला पा रहे हो नहीं ला पा रहे हो।
रीजनिंग में आप लोग पजल अगर 2 आती है 3 आती है तो उनमें से एक पजल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये पार्ट आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। डीआई अगर 4 सेट आते 3 सेट आते तो डीआई आप लोग कितने टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हो, ऐसा तो नहीं आपको 1 घंटा लग जाता है इन डीआई को करने में। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। अरिथमेटिक के 5 टॉपिक्स करो और इसी के साथ में सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट भी कंसिस्टेंटली 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई मीन 7 मार्क्स अप्रॉक्स का आ रहा है, तो आप लोगों को इस पे भी करना है। तो ये पार्ट 6.25 मार्क्स का रहा है, तो आप लोगों को ये मशीन इनपुट आउटपुट इनको भी क्रैक करने का देखना है कि आप यूज टू हो जाओ। एग्जाम में जैसे ही बैठते तो पैनिक वाली सिचुएशन ना हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा, आपके कंट्रोल में होना चाहिए टाइम। वो कंट्रोल में कब आएगा, इसे बोलने से नहीं आता कि मैं कंट्रोल में ले लूंगा ले लूंगी। हमको ऐसा रहता है कि प्रैक्टिस जितना करेंगे इतना ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा। तो बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस, हैव ए प्रैक्टिकल अप्रोच प्रिपरेशन को लेकर, एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ पार्ट है विच इज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एफए का जो मैंने आप लोगों को बोला था, एक और बार मुझे बोलना पड़ेगा, कुछ भी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। आपको हो सकता है आरबीआई सर्कुलर का वेटेज ज्यादा आ जाए, लास्ट ईयर का ज्यादा वेटेज आ जाए, करंट का ज्यादा वेटेज आ जाए, इट डिपेंड्स एग्जामिनर फाइनेंशियल अवेयरनेस को टफ कर रहे हैं या इजी कर रहे हैं। टफ करा तो सभी के लिए टफ रहेगा, इजी करा तो आपके लिए भी इजी रहेगा। डू नॉट बी वरीड, जो बेसिक पार्ट आप देखते हो उससे क्वेश्चन आ गया तो आप भी बना लोगे। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन। एंड कुछ भी क्वेरीज हो या फिर आपको प्रिपरेशन का करना हो या प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। आपको आपका मेल आईडी एंड बैच का नाम मेंशन करना है। व्हाट्सएप नंबर 24/7 एक्टिव है आप लोगों के लिए, तो आप जब भी मैसेज देखते हो, जब भी इस वीडियो को देखते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम जैसे ही आपका मैसेज देखेगी आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, रिस्पॉन्ड कर देगी। ऑलराइट, सो लेट्स वाइंड अप द सेशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन देन।